सबको नमस्ते। आज हम जो बात करने वाले हैं अलजबरे की। और आपने कल तक देखा कि किस प्रकार से हायर पावर्स में वैदिक मैथमेटिक्स अप्लाई होता है, तो उसी को ही ध्यान में रखते हुए वैदिक मैथमेटिक्स अलजबरे में भी बहुत इसका एप्लीकेशन है इन सूत्राज की। तो हम लोग आज अलजबरे में कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, कुछ एक दो टॉपिक लेते हुए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम उसको हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ 9th के भी स्टूडेंट्स हैं, 10th के भी हैं और 11th के भी हैं और 12th के भी हैं। तो आइए हम पहले थोड़ा सा इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देंगे, किस प्रकार से स्टूडेंट्स 10th क्लास के स्टूडेंट्स और 11th क्लास के स्टूडेंट्स और 12th क्लास के स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन, यस, आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका सॉल्यूशन देना है और 9th क्लास वालों की प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, लेकिन हम पहले उसका बेस करा देंगे ताकि उनको भी ध्यान में आ जाएगा कि स्टूडेंट्स जो है किस प्रकार से हल करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन कि किस प्रकार से लीनियर इक्वेशन सॉल्व की जाती हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपके जो 2 इसमें इक्वेशन होंगी और 2 इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, आइए एक एग्जांपल के द्वारा पहले जो ट्रेडिशनल वे है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स 10th क्लास के जानते ही हैं। एक मेथड हम लेते हैं 4x + 5y = 10, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है 2x + 3y = 6, ये इक्वेशन है। और इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स भली बात ही जानते हैं। यहाँ मैं 4 की जगह ले लेता हूँ और कोई एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर 4 कैंसिल कर देता हूँ मैं और यहाँ पर जो है लेता हूँ 3 ले लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इक्वेशन 1 है, ऐसे स्टूडेंट्स लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और इसको इक्वेशन जो है डाल देते हैं 2 डाल देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जो करते हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स सुन लें, उनको भी ध्यान में आ जाएगा, वो भी एक स्टेप आगे आ जाएंगे, एडवांस आ जाएंगे। यानी एक सूत्र है जैसे वैदिक मैथमेटिक्स का, एकाधिकेन पूर्वेन, यानी एक अधिक होना, यानी पहले स्टेप से एक अधिक होना, यानी हम जो कल थे वहाँ से आगे बढ़ना, हम एक स्टेप आगे बढ़ना। और ये सूत्र हर क्षेत्र में अप्लाई होता है वैदिक मैथमेटिक्स का। ये नहीं कि जब हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तभी ये सूत्र यूज़ होते हैं, इनके एप्लीकेशन मैथमेटिक्स हर जगह है और आप उसके जो अप्लाई करना आना चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पर पहले रूटीन वे से करते हैं, फिर वैदिक मैथमेटिक्स सूत्रा से करते हैं। हम कैसे करते हैं इसको, एक आप जानते हैं एलिमिनेशन मेथड है 10th क्लास में, इसको सॉल्व करना है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे तो कई मेथड हैं लेकिन स्टूडेंट्स जनरली वो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या वेरिएबल x का 3 है, कोफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो हमने ये सेम बनाना, सेम कैसे बनाएंगे, यह 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 3 है तो इसको 3 से करते हैं। ये रूटीन वे से स्टूडेंट्स करते हैं और 2 से करेंगे, क्यों करेंगे आप जानते हैं, यहाँ 2 है इसलिए दूसरी इक्वेशन में 2 है तो यहाँ 2 से करेंगे और पहली इक्वेशन में 3 है इसलिए हम 3 करेंगे। तो हम और ये सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है ये, ठीक है, तभी आएगा ये। तो देखिएगा हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हुआ, ये हुआ 6x और ये क्या हुआ 2 से करेंगे तो इसको 10y और ये 2 से करेंगे तो 20 हुआ। और फिर इसको 3 से करते हैं तो क्या हुआ 3 to the 6x हुआ और 3 3 the 9y हुआ और 3 6 the 18 हुआ ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये करते हैं
और फिर हम इनको क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी हम इसको सब्सट्रैक्ट करें, माइनस हो गया है, ये माइनस हुआ और ये माइनस हुआ, तो ये कैंसिल हो गया 6 - 6, इसलिए इक्वेट किया था, ये इक्वेटिंग द कोफिशिएंट हो गया। हमने x के जो कोफिशिएंट थे 3 और 2 ये इक्वेट करना है, यानी इक्वल करना है, वो तभी होगा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और तभी होगा ये। तो जो है 2 को हमने इधर लिया और 3 को हमने इधर लिया है, ठीक है। यानी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सचेंज करना है वेरिएबल को, और 2 से पहली इक्वेशन को किया, 3 को सेकेंड इक्वेशन से किया। सो यहाँ पर जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये y हुआ और ये 2 हुआ, यानी y की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई। और हम जो ये वैल्यू ऑफ y है, इसको जो वैल्यू आप जो है इक्वेशन जो आप देख रहे हैं 1, उसमें हम पुट कर दें तो आपके x का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 3x हम जो है लिखते हैं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू आपका जो 10 है, और यहाँ पर जो है दूसरी इसमें वैल्यू ऑफ जो y है क्या है, 2 है, तो वैल्यू ऑफ y रखें यहाँ पर, तो 5 × 2 इज इक्वल टू ये हुआ। और यहाँ पर ये कह सकते हैं 3x, ये 10 जो है उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू जो है यहाँ पर 10 - 10 क्या हो जाएगा, 0, 0 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कैसे आया, 0/3 लिख सकते हैं इसको, यहाँ 3 था तो 3 नीचे आया, तो ये 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पहले x की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर y की वैल्यू फाइंड आउट की, और हम ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो है लगभग स्टेप्स इसमें करने हैं, लिख करके करने होते हैं, ठीक है। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में देखिएगा आप कैसे करना है, आप सभी ये समझ गए होंगे पहले कैसे करना है। पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे की, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यानी हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको सेकंड को 3 से किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ 2 था, और ताकि 2 और 3 आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेट हो जाएंगे, कोफिशिएंट x की वैल्यू, x की जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे, तो ये हम इसलिए यहाँ पर करते हैं, और ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x और y की वैल्यू फाइंड आउट का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों, ये 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, लाइन की जो है इक्वेशन है, ये लाइन, ये इसकी जो है लाइन की इक्वेशन होती हैं, और ये एक लाइन है, दूसरी 2 इक्वेशन हैं, तो 2 लाइंस हैं, तो ये एक पॉइंट पर कहीं इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या फिर जो है आपकी जो है इंटरसेक्ट, ये पैरेलल हुई, इंटरसेक्ट हुई, या एक दूसरे के ऊपर दूसरी इक्वेशन, यानी आप कोइंसिडेंट इसको बोलते हैं। तो ये तो 3 कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पर जो x और y की वैल्यू एक एक आती है, यहाँ जैसे x की वैल्यू आई और y की वैल्यू आई, तो अगर ये x की वैल्यू क्या है, 0 है, और y की वैल्यू 2 है, तो ये x की वैल्यू जो आई है और y की वैल्यू जो आई हैं, ये एक इस पॉइंट पर दोनों लाइन जो है यहाँ पर अगर एक एक वैल्यू आती है, इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं 10th क्लास में, और तो उसका जो है एक पॉइंट पर टच करेंगे, यानी ये सॉल्यूशन हुआ, यानी कहाँ पर टच करेंगे, ये x0 y2 पर, ये यानी यहाँ 0 2 पॉइंट है। सो हम जो है पहले x का पॉइंट लिखते हैं, फिर y का रखते हैं। तो मैं ये एक जनरल बातें बता रहा था कि किस प्रकार का कंसेप्ट ये स्टूडेंट्स को आना चाहिए, ये क्या मीनिंग है इस इक्वेशन का। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर ये लाइन की इक्वेशन होती हैं, और ये जब 2 इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो इसको हम x और y जो है एक पॉइंट पर टच करती हैं, या टच यहाँ पर या पैरेलल होती हैं। पैरेलल मीन्स नो सॉल्यूशन, और वहाँ उस केस में x और y की वैल्यू नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर जब 2 इक्वेशन दी हुई हैं, तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये, फिलहाल हम यहाँ पर केवल x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है ये एक डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए इसको हम जो है कैसे करें। अब देखिए यहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे करें, अभी तो हम बेसिक कंसेप्ट बता रहे थे कि ये बेसिक कंसेप्ट जो है
एक्स और वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं एक ट्रेडिशनल वे से। तो अब आइए हम देखते हैं वैदिक मैथमेटिक्स वे से कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका मैं जो है लिख रहा हूँ 3x और 5y दो इक्वेशन है आपकी, और हम x फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड द x और हाउ टू फाइंड y, ये हम जो है यहाँ पर करेंगे। तो आपको x और y फाइंड आउट कैसे करना है, इसके स्टूडेंट्स दो तरीके बताऊँगा। एक स्पेशल कंडीशन है और एक जनरल वे है। जनरल वे में आप जो है आप देखेंगे कि ये किसी भी इक्वेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक और इसकी जो है यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वो क्या है, वो आपको बहुत काम आएगी कंपटीशन में भी, और जब हम बड़ी क्लासेस का एग्ज़ाम देते हैं तब वहाँ भी, और कई बार जनरली ये मिल जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम में और ओलंपियाड में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आप जानते हैं एक्स और वाई, मैंने यहाँ जो लाइन लिखी हुई है इसका न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी। तो हम जो है इसका न्यूमरेटर कैसे निकालते हैं और डिनोमिनेटर कैसे निकालते हैं वो हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ 3x + 5y है, यहाँ पर 2x + 3y है। तो हम जो है यहाँ पर क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर आ जाएगा, यानी इसको क्रॉस वाइज से करें, जैसे 3 3 × 9, 5 2 × 10। तो आपका ये जो है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए, आप डिनोमिनेटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करें बताइए, क्या बताया अभी, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना है किस किस को, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y को, तो आंसर आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा ये दोनों का। तो 3 3 × 9, 5 2 × 10, लेकिन जब ये क्रॉस करते हैं तो माइनस करना है, तो 9 - 10 ये हुआ, तो यहाँ भी 9 - 10, तो दोनों जगह -9 - 10, 9 - 10 यानी -1 ये हुआ दोनों साइड में, यानी हम दोनों का सेम आंसर आता है डिनोमिनेटर का, यानी x और y की वैल्यू को हमने क्या किया है, क्रॉस वाइज किया है। अब देखिए आगे न्यूमरेटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। न्यूमरेटर कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, हम x का न्यूमरेटर निकालना है तो आप क्या करें, x को छोड़ते हैं, बाकी को क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करें। अगर x का आपको न्यूमरेटर निकालना है तो x को छोड़ दें, और y का न्यूमरेटर निकालना है तो y को छोड़ दें, ठीक है, फिर क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करें तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर हमने x का न्यूमरेटर निकालना है तो क्या करें, x को छोड़ करके क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करें, तो क्या होगा, 5 6 30 एंड 3 × 10 30, तो 30 - 30 तो क्या हुआ, 0 हुआ, तो ये 0 हो गया, 30 - 30, 30 - 30, ठीक है, तो ये 30 - 30 है। और यहाँ y का निकालने के लिए, हम y को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, y को छोड़ दें और क्रॉस वाइज करें, तो क्या हुआ, 6 3 × 18 और 10 2 × 20, तो 18 - 20 तो क्या हुआ, -2 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये 0 आ गया, और 0 बाई कुछ भी करें 0 आएगा, और -2 बाई -1 करें तो 2 आएगा। अब देखिएगा कितना आसान है आपके लिए, ठीक है। तो फिर देख सकते हैं कि फिर एक बार हम डिस्कस करेंगे, हम इस प्रकार के सम, देखिए ये सारे स्टेप्स आपके गायब हो जाएंगे अगर हम देखिएगा, हम डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और एग्जांपल लेंगे हम एक दो, और फिर उनके द्वारा क्लियर करेंगे कि यहाँ तो 0 आ रहा है, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमने 0 क्यों आया, क्योंकि 30 - 30 था। न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर तो आपको क्लियर हो गया, एक बार न्यूमरेटर कैसे फाइंड आउट करना है उसका हम जिक्र करते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर कैसे फाइंड आउट करना है, अगर x का न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है तो हम x को छोड़ दें, बाकी क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करें और माइनस करें, जैसे 5 6 × 30 और 10 3 × 30, तो 30 - 30 ये हमने माइनस करना है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखने की है, जब x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो अपनी तरफ से माइनस भी लगाना है, इसलिए मैंने -30 + 30 लिखा है, और यहाँ पर हमने ये x में ही होगा माइनस ऊपर, बाकी नहीं होगा। और जब y का फाइंड आउट करना है तो क्या है, y को आपको छोड़ देंगे, बाकी को क्रॉस वाइज करेंगे, 3 6 × 18 और 10 2 × 20, तो 18 - 20 क्या हुआ, -2। तो ये जो है 0 और 2 जो है
आपका आंसर आया तो, ठीक है। तो एक इसमें स्पेशल केस और आ रहा है, देखिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। तो आइए इसमें जिक्र करते हैं 3x + 5y। तो यहाँ देखिए मैं वहाँ पर अगर नेक्स्ट पेज पर करूँगा इसको, 3x + 5y = 10 और 2x और यहाँ पर क्या था 3y था, है ना, और = 6, ऐसा ही था। तो स्टूडेंट्स जैसे ये तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट हुई, किस वजह से हुई एक बार फिर देख लेते हैं। कैसे x कैसे निकाला था हमने, y कैसे निकाला था, ये जो पहले वाले तरीके से x हमने निकाला था। डिनोमिनेटर कैसे निकाला था, हम जो है x और y को क्रॉस वाइज करें, 9 3 3 था 9, ये क्रॉस करा और ये क्रॉस किया, 9 - 10 तो -1, तो -1 यहाँ लिख दिया, -1 यहाँ लिख दिया। और न्यूमरेटर कैसे फाइंड आउट किया था, x का कैसे किया था हमने, x को छोड़ देते हैं तो 5 6 30 और 30 - 30 0, तो ये -0, तो ये 0 y कुछ भी करें तो 0 आता है। और y का फाइंड आउट कैसे किया था न्यूमरेटर, कि y को छोड़ेंगे तो 18 - 20 तो -2, सो ये 2। तो आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स जो हम 2 से करें, पहले सारे को हमने क्या किया था, इसको 2 से किया था, इसको 3 से किया था, फिर हमने सब्सट्रैक्ट किया था, तो ये सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वे यहाँ पर बन रहा है इसे, और ये कई बार ये जो है बनता है, उसको हम कहते हैं अनुरूपेण। क्या कहते हैं, अनुरूपेण। अगर रेशो इनका सेम है, 1 इज इन रेशो अदर इज 0, ये एक अनुरूपेय शून्य मन्नत, अनुरूपेय शून्य मन्नत, ये पूरा सूत्र है। तो आप जो है इसके अनुसार क्या है सुनिएगा, 5 और 10 का रेशो क्या है, 5 और 10 का रेशो निकालें तो क्या होगा, 5 और 10 का रेशो निकालें तो 1:2 होगा, ये है ना, 5/10। और 3 और 6 का भी रेशो क्या हुआ, 1 और 2 हुआ। अगर ये रेशो सेम है, ठीक है, ये ध्यान रखें, ये मैं पहली बार करा रहा हूँ और आपको बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि हमने कुछ नहीं करना, आंसर ही लिख देना, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी नहीं निकालने इस केस में। तो हमने आंसर सीधा क्या निकालना, x = 0 y = 2। तो कैसे आया है, देखिए मैंने यहाँ देख के नहीं किया, यहाँ से किया है, ये कैसे हुआ देखिए। अगर रेशो सेम है y का, जैसे यहाँ पर रेशो सेम है, तो 5y = 10 और 3y = 6, यहाँ दोनों में 1:2 आ रहा है ना, 5:10 मतलब 1:2 और 3:6 मीन्स 1:2। तो ये आप जब दोनों का रेशो सेम है, तो जो y का रेशो है तो y 2 आ गया और दूसरा हमेशा 0 होगा। यस, अगर रेशो 2 आ रहा है आंसर में, y का आ रहा है, तो y का आंसर आएगा और दूसरा 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, है ना। जिसका रेशो में आंसर आ जिसका रेशो आ रहा होता सेम, वो आंसर उसका आंसर लिखेंगे और दूसरा 0 लिख देंगे ऑटोमेटिकली। देखो हमें ये सारा करने की जरूरत नहीं है, और वो जो ट्रेडिशनल वे से हम करते हैं, आइए इसको उदाहरण के द्वारा और हम करते हैं। देखिए जैसे मैं एक और एग्जांपल इस प्रकार का दोनों तरीके से लेता हूँ, देखिएगा 4x + 5y = यहाँ पर हम जो है करेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 12, और यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ 6x + 2y = मैं लिख रहा हूँ 18। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप करेंगे तो देखो ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो आपका बहुत लंबा होगा। अगर हम एक कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से करना पड़ेगा, बहुत लंबा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके 7 और 8 स्टेप्स हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि x = 3 है और y = 0 है। यस, अरे कहेंगे ये कैसे आया सर, आप बताइए हमें भी, हम ताकि डायरेक्ट लिख सके हैं और हमारा जो आंसर है हम इसको बता सकते हैं विदाउट सॉल्विंग इट।
यस, यहाँ पर वही कंसेप्ट है जो अभी बताया था, अनुरूपे शून्य मनन। एक रेशो इक्वल होने पर दूसरा बराबर होता है, दूसरा शून्य होता है। कैसे? यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर 12 है, तो 4-12 का रेशो क्या हुआ बताइए? 1:3 हुआ, है ना, 1:3। और 16 और 18 का 6 और 18 का रेशो क्या हुआ? वो भी 1:3 है। ठीक है, आप देख रहे हैं हमने डिस्कस किया था, जिसका रेशो आता है उसका आंसर आएगा, ये 3 जो रेशो होता है वही आंसर आएगा। तो ये x इक्वल टू क्या हुआ? 3, और दूसरा क्या हो गया? 0। ठीक है, कितना आसान हुआ, देखिए, देखते ही आंसर निकाल दिया। अनुरूपेण, यानी शून्य मन्नत से दूसरा शून्य हो जाता है। तो आप देखिएगा कितना आसान है। आप इसका आप देखिएगा 4x + 5y = 12, 6x + 2y = 18। ठीक है, और जो आप देख रहे हैं कि इसका जो आंसर है आप डायरेक्ट इसका आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का देखिएगा एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपके यहाँ सामने ले रहा हूँ। अगर आप वैसे करेंगे, आप देखेंगे तो इसको ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो है हम इसको इस वे से करते हैं, इस अनुरूपेण वे से करते हैं। तो आप ये और हम डिस्कस कर लें। हम ये चेक करना है कि क्या ये ठीक है आंसर। हम क्या करके देखें कि ये जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, यहाँ पुट कर देखें पहले इक्वेशन में। x की वैल्यू क्या है? 3, तो 4 × 3 क्या हुआ? 12, और y की वैल्यू 0 है, तो 5 × 0, तो ये 0 हो गया, ये 12 हो गया। तो 12 = 12, यस। चेक हो जाएगा कि इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। ऐसे दूसरे में करके देखिए। x इक्वल टू क्या है? 3 है, तो 6 × 3 क्या हुआ? 18। 2 × y क्या है? 0, तो 2 × 0 0 आ गया। तो ये 18 + 0 क्या हुआ? 18, तो यहाँ भी 18 है। तो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तो आपका आंसर सही है। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया है कि इट इज़ राइट और रॉन्ग। तो आप वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं। तो ये x का ये सॉल्यूशन है। x और y दोनों इनका ये आंसर फाइंड आउट करना। यानी इसको क्या क्वेश्चन आता है ये CBSE में? ये आता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। 2 इक्वेशन आएंगी और ये लिखा होगा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व का मतलब क्या है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको सोल्व करना है तो x और y की वैल्यू इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं वैदिक मैथमेटिक्स से। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कितना फास्ट है। अब जैसे ये तो कोफिशिएंट छोटे थे, अगर मान लीजिए कोफिशिएंट बहुत बड़े होते हैं। अब देखिएगा, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि यहाँ पर ले रहा हूँ 81x + 255y = मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये। ठीक है, और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 72x + 631y = 288। अगर ये आपको मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ तो आप इसको ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो देखिए कितनी मुश्किल आएगी। अब देखिए 72 को इसको मल्टी पहले इक्वेशन से करना होगा, 81 को दूसरी इक्वेशन से करना होगा। तो आप कितना बड़ा, यानी 72 को आप 81 से कर रहे हैं, फिर 255 से कर रहे हैं, फिर 72 को हम 324 से कर रहे हैं। तो आप देखो कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत आते हैं कंपटीशन में। जब हम किसी बैंकिंग में जाते हैं या आपके एसएससी में होते हैं और बहुत सारे इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सोल्व करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ भी जब आपके CBSE में भी कई बार आ जाते हैं बड़े कोफिशिएंट्स। और यहाँ देखिए, आप इसको 81 से करें, इसको हम करें, तो आप इक्वेटिंग करने के लिए सब करना होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आप देख रहे हैं, पहले ये चेक करें क्या किसी का रेशो इक्वल आ रहा है। ये सब देखेंगे इन दोनों का रेशो क्या होगा? 1:4। और इस क्योंकि 81 को 4 से करें तो 4 ही आएगा। 81 को 4 से मल्टीप्लाई करें, देखो 324 आ रहा है, तो 1:4 है। और ये जो है अगर इसको जो है करें तो ये भी आप 1:4 आ रहा है। तो x का और ये जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो 4 आ रहा है, तो x = 4 हो गया।
और अदर क्या हो गया, y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम जो है आंसर निकाल पा रहे हैं डायरेक्टली x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, और कितना जो बड़ा जो है इसका जो लार्ज कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशंस हैं उनसे हम बच जाते हैं और हम डायरेक्ट आंसर दे पाते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन का एक उदाहरण आपके समक्ष है। इसी में प्यारे देता हूँ मैं, जैसे 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 लिखता हूँ, और 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ। तो आप अगर इसको रूटीन वे से हम करते हैं, तो रूटीन वे से जो करने वाले हैं वो कैसे होगा, देखिए 2/x है, 5/y है और इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर भी वही तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1/x को u मानते हैं, 1/y को v मानते हैं, लेकिन हम जो है डायरेक्ट यहाँ अब वो सारे स्टेप्स को भूल करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम 1/, इसको हम यहाँ x ना लिखें, यहाँ पर 1/x लिखें और इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, पहले तो हम डिनोमिनेटर लिखते हैं। डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे, x का जो है डिनोमिनेटर क्या होगा और y का क्या होगा डिनोमिनेटर। हम जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोबारा, 1/x की वैल्यू और 1/y की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हम जो है पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे फिर न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं, हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 to the 4, 3 5 the 15, तो 4 - 15 क्या होगा 11, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। तो x और y का जो है वो डिनोमिनेटर आ जाता है, तो 4 - 15 तो ये हो गया 11। तो अब देखिए x का जो हमने निकालना है न्यूमरेटर, x का न्यूमरेटर कैसे निकालना है, x वाले को छोड़ करके बाकी हम जो है क्रॉस वाइज करेंगे y वाले। तो 15 - 8, 15 - 8 क्या होगा 7 होगा, यानी 5 3 the 15 और 4 2 the 8। जैसे मैंने बोला था जब x का कोफिशिएंट निकालो तो अपनी तरफ से माइनस लगाना है, और 5 3 the 15 - 8 करेंगे तो 15 - 8 करेंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा। तो आपका -7 by -11, तो -7 by माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 7/11। अब आइए y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, हम जो है इसको हम कैंसिल करेंगे और x का हम क्रॉस वाइज करेंगे। तो 3 to the 6 और 4 3 the 12, तो 6 - 12 क्या होगा, 6 - 12 होगा -6। तो आपका जो है y से आपका जो है इसमें हम अपनी तरफ से माइनस नहीं लगाना है, जैसे यहाँ पर अपनी तरफ से लगाना है, लगाया था। तो 6/11। तो स्टूडेंट्स हम इसको रेसिप्रोकल, दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे 1/x ये आया था 7/11, तो x आ गया 11/7, और जो है y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/6 आ जाएगी, तो 11/6 आ जाएगी। अब चेक करते हैं क्या ये ठीक है, फिर दोबारा से देख लीजिए। हम जो है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने में हम कैसे इसको कर सकते हैं। देखिए हम पहले डिनोमिनेटर फाइंड आउट करते हैं। डिनोमिनेटर का आपका तरीका है कि x और y को क्रॉस वाइज करना, कोफिशिएंट को क्रॉस वाइज करना, लेकिन यहाँ अपॉन में है तो लेकिन उसके साथ जो भी लिखे हुए हैं ऊपर न्यूमरेटर वो सब इसका हम कोफिशिएंट मान लेते हैं, क्योंकि 2/x मीन्स 2 × 1/x, तो 2/x का मतलब है, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया 2 जो है इसका कोफिशिएंट हो गया 1/x का, तो यहाँ 1/x से लिख रहे हैं। और 5/y का मतलब क्या है 5 × 1/y, ठीक है, ये भी इसका कोफिशिएंट हो गया। 1/y का कोफिशिएंट क्या हो गया 5 हो गया। तो अब ये देख रहे हैं कि 1/x जो लिखा है या 1/y, ये आंसर कैसे आया 7/11। 11 कैसे आया आप जानते हैं, हमने क्रॉस वाइज किया। डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस वाइज करना है x और y को, ठीक है, याद रख लो अच्छे ढंग से। तो ये 4 - 15 तो -11 आ गया, 4 - 15, यानी हमने अपनी तरफ से बीच में माइनस लगाना है। 2 to the 4 5 3 the 15, 2 - 15 तो क्या हुआ ये 11 हो, -11 हो गया, और ऊपर जो है दोनों जगह -11 लिखना है। और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो है x को जो है छोड़ देते हैं और y को क्रॉस वाइज करना है। तो x निकालना है न्यूमरेटर का,
तो हम x को छोड़ देंगे, y को क्रॉस वाइज करेंगे तो 5 3 दा 15, 4 2 दा 8, 15 माइनस 8, तो माइनस अपनी तरफ से लगाना है इसमें। तो ये परावर्तय से माइनस, परावर्तय मीन्स क्या होता है, अपोजिट द साइन, परावर्तय करना। तो हमें रिवर्स करना, यानी इसको हम साइन चेंज कर देते हैं। तो 7/11 हुआ। और 1 जो y है ये कैसे होगा, ये आपका जो 11 पहले आ गया था, न्यूमरेटर निकालने के लिए y को छोड़ देंगे और x को क्रॉस वाइज करेंगे तो 6 माइनस 12, तो 2 3 दा 6, 4 3 दा 12, तो 6 माइनस 12 मीन्स माइनस 6। तो माइनस यहाँ पर आया ही था इसलिए माइनस लिखा है, तो ये कैंसिल ये। अब ये देखिए आपका क्या ये आंसर ठीक है। तो ये हम चेक करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करिए यहाँ पर नीचे 11/7, तो ऊपर जा कर के हो जाएगी 7/11 हो जाएगी, ठीक है। नीचे है x की वैल्यू ये, तो x की वैल्यू क्या थी 11/7, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी 7/11। और 5 इंटू y की वैल्यू क्या है 11/6, तो क्या हो जाएगी 6/11 हो जाएगी। तो इनको करें तो ये क्या होगा 14/11 और क्या होगा ये 30/11, ठीक है 30/11। तो क्या होगा ये 44/11। आप देख रहे हैं ये 4 आंसर आया कि नहीं आया, ये जो 4 आ रहा है इधर। तो इसका मतलब हम मन में पुट करके ये वेरीफाई आंसर के लिए है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हमने देखना है कि आंसर सही है या गलत है। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके देखी है और ये जो है बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से ये x की वैल्यू इसमें रखी है, आप इसमें भी रखेंगे तो आप तब भी ये आपका 3 आएगा यहाँ पर, जब वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ये आपके लिए एक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये भी सोल्व करके देख सकते हैं। 5 ये भी आपका दे रखा है 5/x प्लस वाई प्लस 3/x प्लस वाई, x माइनस वाई लिख लेता हूँ यहाँ पर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ये है। और आगे है 6/x प्लस वाई और प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स ये आपको हिंट दे देता हूँ, हम जो है इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है। कैसे फाइंड आउट करनी है, पहले आप जैसे 1/ आपका यहाँ केवल x था, अब दोनों वेरिएबल हैं। अब यहाँ पर पहले क्या था 1/y है, अब यहाँ पर दोनों हैं। तो आपका जहाँ ये x था तो यहाँ 1/x ही हो जाएगा ये। और आपका जो है पहले आपका ये x तो हम x लेते थे, तो अब x की जगह क्या 1/x प्लस वाई लेंगे। और हम जो है नीचे है x माइनस वाई, तो y की जगह x माइनस वाई है तो हम x माइनस वाई लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम इस प्रकार से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। पहले इसका डिनोमिनेटर और फिर जो है आगे न्यूमरेटर, फिर आपकी 2 इक्वेशन आ जाएंगी। मान लीजिए x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए आपका मान लीजिए 3, ये मान लीजिए 6 और 3। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, यू विल सोल्व योर सेल्फ आप जो है। और फिर इसको हम दोबारा से ये इक्वेशन बनी और हम जो है फिर इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको करके देखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्ज़ाम ये आंसर आ जाएगा। हम अगर नहीं आता है तो फिर इसको कल फिर ले लेंगे, इसको हम दोबारा से कल फिर ले लेंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। तो आइए एक और उदाहरण इसका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में लेते हैं। जैसे 271x प्लस 51y इज इक्वल टू 459 ये है। और 752x प्लस 73y इज इक्वल टू, और ये है आपका जो है ये हुआ। आप देख रहे हैं इसको अगर फाइंड आउट करते हैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कितना लेंथी हो जाएगा ये सम। इमेजिन कर सकते हैं, हो सकता है कैलकुलेशन में इतनी मिस्टेक हो जाए आप कर ही ना पाएँ।
लेकिन आपको एक सूत्र, और जानबूझ के ये देते हैं कई बार कंपटीशन में, जानबूझ के बड़े वेरिएबल देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को वैदिक मैथमेटिक्स नहीं आता है, तो लेकिन उनको टीचर्स को जो सेट करते हैं उनको इस प्रकार की वो पढ़ते हैं लोग और देखते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन सेट करके देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ y और इसका जो रेशो निकालते हैं तो 1:9 हुआ है ना, और इसका भी 1:9 हुआ। ठीक है, तो आप सीधा y इक्वल टू क्या लिखेंगे 9 और x इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि आप किस प्रकार से ये आंसर पास कर रहे हैं। तो आप सीधा यहाँ पर आप वैल्यू y की यहाँ पुट करो, यहाँ x की वैल्यू पुट करो, तो आपका 459 ही आएगा। वेरीफाई करके देखो। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के और एग्जाम्पल आप ले करके आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपकी जो क्लास 10th में सभी स्टूडेंट्स, 9th के भी स्टूडेंट्स हम डाउनलोड कर सकते हैं बुक को, और उसमें से सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर बुक नहीं है तो आजकल जो है NCERT की बुक जो है आप उसको गूगल पर मिल जाती हैं, डाउनलोड करें और उसमें ये चैप्टर निकालें, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी हम जो है ये x और y की ये वैल्यू फाइंड आउट करने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। और उसको सॉल्व करके देखें, अपनी तरफ से एग्जाम्पल लें, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट भी दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कई बार पूछते हैं कि इसकी वर्कशीट कहाँ है। तो वर्कशीट आपको जो एक तो फेसबुक पर चलता है उस पर वहाँ भी डाल दी जाती है, और जो YouTube का जो चैनल है उसमें भी नीचे डिस्क्रिप्शन आता है, नीचे लिखा होता है डिस्क्रिप्शन, तो उसमें ये डली होती है वर्कशीट। उसमें आप जब निकालेंगे तो आप सभी स्टूडेंट्स उसमें देख लिया करो। ये जो वर्कशीट है उसी में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपकी वर्कशीट खुल जाएगी। आपने सोल्व करके सबमिट करना है तो वो हमारे पास आ जाता है। ये आपको सर्टिफिकेट जब मिलेगा, ये जब चेक किया जाएगा कि आपने वर्कशीट की है या नहीं है, तो ये चेक किया जाएगा, वरना वो सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए, और सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, वो सारी प्रक्रिया होने के बाद, जब जुलाई में टेस्ट होगा उसके बाद जो है ईमेल आपका आएगा, और ईमेल टेस्ट के द्वारा आएगा। तो आप जो है उसको हम फिर जो है ये आप समझेंगे। तो बार बार इसमें मैसेज ना भेजें, क्योंकि ये सब सिस्टम पहले से ही डिक्लेयर हुआ है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। आपको, मुझे लगता है कि इस प्रकार के इतने डिफ़िकल्ट जो सम है, ये आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े नंबर्स का हम केवल डायरेक्ट आंसर निकालना, और हायर मैथमेटिक्स में भी किस प्रकार से ये अप्लीकेबल है ये सूत्राज कौन सा लगा इसमें, क्रॉस वाइज हम कर रहे हैं, तो वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज यानी ऊर्ध्व तिर्यक भी हमका ही सूत्र इसमें लग रहा है। तो हम जो है इसका ध्यान रखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम इसको फास्ट करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। सबको धन्यवाद।